हेलो दोस्तों, केएसजी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में कंप्यूटर की बेसिक टू एडवांस लेवल मुकम्मल जानकारी देने के लिए मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, एमएस पेंट सीरीज़ की आज ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस आपके सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एमएस पेंट को हम ओपन करते हैं। एमएस पेंट का लोगो पड़ा हुआ है, इसके ऊपर माउस का पॉइंटर रखने के बाद माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक कराते हैं। एमएस पेंट की विंडो खुल करके आ जाती है। अब एमएस पेंट की विंडो जब खुल करके आपके सामने आती है, इसकी चीज़ें जितनी भी विंडो एलिमेंट्स है सब पहले भी आपके सामने मैं डिफाइन कर चुका हूँ। इसमें ऊपर वाली लाइन जो होती है पूरी लाइन टाइटल बार कहलाती है, उसके नीचे वाली लाइन ये आपके मेन्यू बार कहलाती है और ये पूरा एरिया आपका रिबन कहलाता है। और एमएस पेंट की सबसे नीचे वाली लाइन कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताएंगे स्टेटस बार होता है, जहाँ पे आपको जूम इन और जूम आउट का, ये जूम इन का होता है और ये जूम आउट का यहाँ पे सिंबल निशान दिखाई देता है। तो जूम इन से क्या होता है, हम विंडो को जूम आउट जूम इन करा सकते हैं, बड़ी करा सकते हैं। मैक्सिमम जूम लेवल आपका 800% तक जाता है और जूम आउट से इसको हम मिनिमम जूम लेवल तक ले जा सकते हैं, जो 12.5% तक होता है। अब अभी तक के 4 वीडियोस में मैंने कुछ आपको रिबन के बारे में बताया है। आज रिबन के इमेज वाले सेक्शन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं टूल्स के बारे में डिटेल में मैं आपको बता चुका। अगर इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि पिछली वीडियो को जा करके आप पूरी देखें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, थोड़ी सी आपसे गुजारिश ये है कि अगर चैनल आपको अच्छा लगे, वीडियोस बेहतरीन लगे और थोड़ा सा कुछ उससे सीखने को मौका मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक अपने दोस्तों को सेंड करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कुछ अपने सुझाव देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रिबन के इमेज सेक्शन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेज सेक्शन में आपको क्या क्या मिलता है, एक तो सेलेक्ट मिलता है। ये सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे जब क्लिक कराते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें निकल के आती हैं। उसके बाद क्रॉप मिलता है, रीसाइज मिलता है, रोटेट मिलता है। अब इसमें कुछ भी करने से पहले कुछ ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से शेप में लेकर के बनाने पड़ेंगे। कुछ लीजिए, मान लीजिए रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल ड्रैग कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रैग करने के बाद ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको ड्रैग करा लेते हैं। उसके बाद फिर ये स्टार लेके इसको बना लेते हैं, ये स्टार बना लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ओवल लेते हैं, ओवल लेने के बाद यहाँ पे ड्रैग करा लेते हैं। अब ड्रैग कराने के बाद फिर यहाँ पे शेप टूल से हम यहाँ पे फिल विद कलर टूल लेते हैं। फिल विद कलर टूल लेने के बाद में यहाँ पे हम कुछ कलर वगैरह डाल लेते हैं। ग्रीन लेते हैं, ग्रीन लेने के बाद स्टार में डाल लेते हैं। इस स्टार में ग्रीन डालना है तो यहाँ भी ग्रीन डाल लीजिए। इसमें कोई अलग कलर डालना है तो अलग कलर डाल लीजिए। मान लीजिए ये डालना चाहते ये डाल लीजिए। उसके बाद फिर इसमें कोई अलग कलर डाल लीजिए। ऐसे इसमें कोई दूसरा कलर डाल लीजिए। आप जो डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हैं, जो आपको बेहतरीन लगे हो। अपने हिसाब से चूज करके जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये इतने शेप्स हमारे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बने हुए हैं। हम यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट में। अब सेलेक्ट में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कराते हैं। इसमें एक आपको मिलता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, दूसरा मिलता है आपका फ्री फॉर्म सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, इन्वर्ट सिलेक्शन और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये इतने सिलेक्शन से रिलेटेड आपके यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है वो आप एक बार देखिए। यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे हम क्लिक कराते हैं। जब क्लिक कराते हैं, क्लिक कराने के बाद अब किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी शेप को आपको सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन रख के दबा के नीचे की तरफ खींचे, फिर इस तरफ खींचे, तो ये ऑब्जेक्ट आपका, ये शेप आपका सेलेक्ट हो गया। जब कोई भी से शेप आपका सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट हो जाता है, उसको उठा के हम स्क्रीन पे कहीं भी इधर उधर ले जाके कहीं भी रख सकते हैं और डिलीट करना चाहे तो डिलीट करा सकते हैं। तो ये आपका होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कराएंगे तो ये रेक्टेंगल बना के ही सिलेक्ट कराए, पूरा ऐसे रेक्टेंगल बना के सिलेक्ट कराएगा। अब इतने पोर्शन को अगर हम सेलेक्ट कराते हैं तो देखिए नीचे का जो आपका ये ओवल बना हुआ ये वाला भी इसके अंदर सेलेक्ट हो जाता है। इसको हम मूव कराते हैं तो ये ओवल भी साथ में जाता है। हम Ctrl+Z से इसको अपनी जगह फिर से पहुंचाते हैं। अब उसके बाद इसमें जो आपका दूसरा टूल है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के नीचे, इसका काम क्या होता है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का आपने यूज देख लिया और रेक्टेंगल बना के सिलेक्ट कराता है, बॉक्स बना के सिलेक्ट करता है, बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट या शेप आ जाते हैं सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। फ्री फॉर्म सिलेक्शन से क्या होता है, अब फ्री फॉर्म सिलेक्शन से अगर हम इस स्टार को और इस स्टार को सिलेक्ट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, जबकि इस रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के जरिए हम इस स्टार को और इस स्टार को नहीं करा सकते। अगर हम करना चाहें तो इसको ऐसे कराना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ओवल भी आधा सिलेक्ट हो रहा है, इधर से आपका ये वाला रेक्टेंगल भी सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन इसमें आपका, और कभी भी सिलेक्शन हटाना हो स्कैप के कीबोर्ड से प्रेस करा दिए, सिलेक्शन आपका हट जाएगा। हम सिलेक्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कराते हैं और यहाँ से फ्री फॉर्म सिलेक्शन लेते हैं।
फ्री फॉर्म सिलेक्शन लेने के बाद में हम जितने एरिया को सेलेक्ट करना चाहें आप मैनुअली इसको ड्रैग करा के अपने हिसाब से सेलेक्ट करा सकते हैं। सिर्फ उतना ही एरिया सेलेक्ट होगा जितना आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। अब अगर हम इसको उठाएं तो देखिए सिर्फ स्टार उठ रहा है, बाकी यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट या शेप बने उस पर कोई इसका इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। तो दोनों में डिफरेंस यही है, आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पूरा रेक्टेंगल बना के सिलेक्ट कराता है और फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या काम करता है, जितने एरिया को आप चाहें उतना सेलेक्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कराया रेक्टेंगुलर से, तो ये रेक्टेंगुलर से अब क्या होता है, यहाँ से आपका ओवल भी सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन फ्री फॉर्म सिलेक्शन में क्या होता है, जितना एरिया हम चाहते हैं उतना सेलेक्ट करा लेते हैं, बाकी आपका नहीं सेलेक्ट होता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है। उसके बाद फिर इसमें नीचे मिलता है सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, माउस का पॉइंटर इस पे जब रखते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिख के आता है सेलेक्ट ऑल और लिखा होता है CTRL+A, जिसको बोलते हैं कंट्रोल+A। तो माउस का पॉइंटर सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराने के बाद सेलेक्ट ऑल पे जब हम क्लिक कराते हैं तो पूरी विंडो हमारी सेलेक्ट होती है। अब विंडो पे जो भी ऑब्जेक्ट के शेप बने हुए सब एक साथ सेलेक्ट होते हैं। अब अगर सेलेक्ट होने के बाद इसी के ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक कराएं और यहाँ पर डिलीट मिलता है, इस पर क्लिक कराते हैं तो जितना सेलेक्ट है पूरी स्क्रीन आपको क्लियर हो जाएगी, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर गलती से हो गया हो तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में आए, यहाँ पे अंडू का बटन होता है, इस पर क्लिक करा दें, फिर से रिपीट वापस हो जाएगा। अब ये आपका हो गया सेलेक्ट ऑल, यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करा के सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करा के। तो वही काम आपका कीबोर्ड से भी हो सकता है। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, किसी भी एग्जाम में, UPSSC के एग्जाम में या SSC के एग्जाम में, कि सेलेक्ट ऑल कराने की शॉर्टकट की क्या है, तो वो है आपकी कंट्रोल+A। कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाएं और A दबा दें। कंट्रोल+A से क्या हो जाएगा, कंट्रोल+A दबाने से भी आपके फुल स्क्रीन क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। जब भी आप कंट्रोल+A प्रेस कराएंगे तो आपकी फुल स्क्रीन सेलेक्ट होती है। कंट्रोल के साथ में A दबाइए तो पूरी स्क्रीन आपकी सेलेक्ट होगी। अब ये कंट्रोल+A प्रेस करने से भी आपकी स्क्रीन पूरी सेलेक्ट हो गई। अब चाहे इसको डिलीट करना हो तो सेलेक्ट कर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करा और डिलीट पे क्लिक करा दें तो डिलीट हो जाएगा। या कीबोर्ड में आपके डिलीट का ऑप्शन होता है एरो कीज के ऊपर, डिलीट की प्रेस करा तब भी डिलीट हो जाएगा। वापस लाना है तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल+Z का यूज करा सकते हैं या क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ से आप अंडू का यूज करा सकते हैं। हम कीबोर्ड से कंट्रोल+Z यूज कराते हैं तो हमारे सारे शेप वापस आ जाते हैं। तो ये काम हो गया हमारा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का, फ्री फॉर्म सिलेक्शन का और सेलेक्ट ऑल का। अब इसके बाद फिर यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन दिया हुआ। तो सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन देखते हैं। यहाँ से हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो हमने बनाया हुआ शेप इसको यहाँ से सेलेक्ट कराते हैं। सेलेक्ट कराने के बाद इसको हम लेकर के आते हैं, चाहे इसमें लेकर के आइए, इसमें लेकर के आइए। जब हम इसके ऊपर लेकर के आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे व्हाइट पोर्शन, जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना पोर्शन, व्हाइट पोर्शन भी साथ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट आपका शेप भी साथ में आ रहा है, प्लस जितना पोर्शन हमने सेलेक्ट किया था उतना व्हाइट पोर्शन, नीचे का बैकग्राउंड भी सिलेक्ट होके आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा शेप जो सिलेक्ट है सिर्फ वही आए, नीचे का बैकग्राउंड नहीं आए, तो आप सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराएं और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को यहाँ पे क्लिक करा दें तो ये ऑन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका व्हाइट पोर्शन रिमूव हो गया, चला गया, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ उतना ही ऑब्जेक्ट आएगा जितना आपने सेलेक्ट किया होगा, जितना पोर्शन जो ऑब्जेक्ट आपका वो है, नीचे का बैकग्राउंड कभी भी नहीं आएगा। अब मान लीजिए हम इसके ऊपर ये स्टार रखना चाहते हैं, स्टार को सेलेक्ट कराते हैं, इसको उठा के लेके आते हैं, ये भी इसके अंदर आ जाता है। तो अब यहाँ भी देख रहे हैं आपका व्हाइट पोर्शन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराएंगे और ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक करा के इसको यहाँ से चेकबॉक्स, ये चेक जो बना हुआ है इसको आप ऑफ करा देते हैं, हटा देते हैं, तो व्हाइट पोर्शन देखिए फिर से आ जाता है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कराएं, नीचे का बैकग्राउंड नहीं ले जाना, तो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराएंगे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को यहाँ से ऑन करा देंगे, तो सिर्फ उतना ही ऑब्जेक्ट जाएगा, बाकी नीचे का बैकग्राउंड नहीं जाएगा। तो ये आपका होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज। डिलीट का हम इससे पहले बता चुके हैं। डिलीट से क्या होता है, जो भी सिलेक्ट होता है वो डिलीट हो जाता है। अब सारे ऑब्जेक्ट को जहाँ थे वहीं फिर पहुँचा देते हैं, कंट्रोल+Z का यूज कराते हुए या फिर अंडू का यूज कराते हुए, तो सारे ऑब्जेक्ट अपनी जगह फिर पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे दिया इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम क्या होता है, सिलेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। वो इसमें लिखा हुआ रिवर्स द करंट सिलेक्शन, करंट सिलेक्शन का उल्टा काम कराता है। कहीं भी कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जब सेलेक्ट होता है, मान लीजिए ये स्टार हमारा सेलेक्ट है, अब चाहे हम यहाँ पे सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करा के डिलीट पे क्लिक कराएं तो ये डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल+Z से वापस लाते हैं हम इसको, या फिर अंडू पे क्लिक करा के वापस लेके आते हैं, दोबारा से फिर से सेलेक्ट कराते हैं। कीबोर्ड में डिलीट की है, कीबोर्ड से अगर डिलीट की प्रेस करा दे तब भी डिलीट हो जाता है।
अगर हम इसको फिर से वापस लेकर आते हैं कंट्रोल जेड से, फिर से सेलेक्ट कराते हैं इसको, सेलेक्ट कराने के बाद अब यहाँ पे सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराते हैं और यहाँ पे जो इन्वर्ट सिलेक्शन दिया हुआ इस पे क्लिक कराते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक, अभी देखिए ये आपका स्टार सेलेक्ट है, लेकिन जैसे ही इन्वर्ट सिलेक्शन पे हम क्लिक कराएंगे तो इसका सिलेक्शन देखने चला गया और आपकी पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही सेलेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं पूरी स्क्रीन सेलेक्ट। अगर हम इसको इधर उधर मूव करा के देखें तो स्क्रीन देख रहे हैं इधर उधर आपके हिले, ये अपनी जगह पे एकदम बिल्कुल ठहरा हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो अब अगर हम कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कराएं या यहाँ से डिलीट की प्रेस कराएं तो क्या होगा, स्टार हमारा बचा रहेगा, बाकी सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज इस तरह किया जाता है। इन्वर्ट सिलेक्शन से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करा के रखा है वो बचा रहेगा। जैसे मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट करा लिया, उसके बाद फिर गए यहाँ पे सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराया, इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कराया। अब अगर हम यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करा दें तो ये स्टार बचा रहेगा, बाकी सारा का सारा डिलीट हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, इन्वर्ट सिलेक्शन। तो अब इसमें सिलेक्शन में जितने भी यहाँ पे सिलेक्शन के ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इसके बारे में पूरा आपको क्लियरली पता चल गया कि किससे क्या क्या हो सकता है। अब उसके बाद इसी इमेज वाले सेक्शन में आपको क्रॉप मिलता है, रीसाइज मिलता है, रोटेट मिलता है। क्रॉप से क्या होता है, क्रॉप से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना हिस्सा चाहे उतना आप काट सकते हैं, बाकी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन क्रॉप कराने से पहले क्या काम करना पड़ेगा, जिस ऑब्जेक्ट को आप क्रॉप करना चाहते हैं, जितना हिस्सा क्रॉप करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे ये स्टार बना हुआ, इस स्टार के इतना पोर्शन हम सिर्फ क्रॉप करना चाहते हैं, तो पहले इसको सेलेक्ट कराइए। सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे क्लिक कराइए, या इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे देखेंगे तो देखिए लिख के आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। तो क्रॉप की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स है। तो चाहे कीबोर्ड का आप यूज कराएं या माउस के जरिए रिबन में जा करके इमेज के पोर्शन में जाके क्रॉप पे क्लिक कराएं। जैसे ही इस पे क्लिक कराएंगे तो जितना पोर्शन आपका सेलेक्ट है उतना बचेगा, बाकी सारा का सारा चला जाएगा। तो ये होता है क्रॉप। क्रॉप का यूज यही होता है। अंडू पे क्लिक करा के दोबारा जैसे तो वैसे फिर हम करा लेते हैं। तो क्रॉप का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर रीसाइज का दिया हुआ। अब कभी कभी हम ऑनलाइन कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें आपको फोटो अपलोड करनी होती है, साइन अपलोड करना होता है, उसका साइज बड़ा होता है, साइज छोटा करना हो, चाहे इमेज का या साइन का, तो आप यहाँ से भी साइज को आप रीसाइज करा सकते हैं। मान लीजिए इसको एक सपोज करते हैं एक फोटो है, इसको सेलेक्ट कराएंगे, रीसाइज पे क्लिक कराएं, या इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो रीसाइज माउस के जरिए रीसाइज पे क्लिक करा के या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करा के हम रीसाइज का ये डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रीसाइज का होता है और स्क्यू का होता है। रीसाइज पे क्लिक करा के हम इसको रीसाइज करा सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें परसेंटेज में रिसाइज करा सकते हैं या पिक्सल में रिसाइज करा सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं, जैसा चाहे वैसा आप करा सकते हैं। परसेंटेज में यहाँ पे देखिए 100% हॉरिजॉन्टल, 100% वर्टिकल दिया हुआ। हॉरिजॉन्टल ये ऐसे ऐसे होता है, वर्टिकल आपका ये खड़ा खड़ा होता है। अब यहाँ पे हम 100% है, इसको हम कम कराना चाहें, मान लीजिए इमेज को छोटी कराना चाहते हैं, 75% लिखते हैं, ओके कराते हैं, तो जो इमेज सेलेक्ट होगी वो हमारी छोटी होगी। ठीक है, तो रीसाइज पे जाके या कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करा के हम रीसाइज का डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं और किसी भी इमेज को छोटा या बड़ा करा सकते हैं। अब मान लीजिए इसको और छोटी कराना है, मान लीजिए 50% करा दें, ओके कराएं, तो इमेज हमारी और छोटी होगी। और जब भी किसी भी इमेज को बड़ी कराना हो तो दोबारा फिर सी पे क्लिक कराएंगे और यहाँ पर ये 100% दिखा रहा है। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए 150% हम करा देते हैं और ओके कराते हैं, तो ये आपकी इमेज फिर से बड़ी होगी। तो बड़ी भी करा सकते हैं और छोटी भी करा सकते हैं। उसके बाद किसी भी इमेज को आप स्क्यू कराना चाहें तो स्क्यू भी करा सकते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करा के हम यहाँ पे रिसाइज का डायलॉग बॉक्स लेके आते हैं। अब स्क्यू में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली स्क्यू करा सकते हैं, वर्टिकली स्क्यू करा सकते हैं। हॉरिजॉन्टली मान लीजिए इसको 45 डिग्री आपको स्क्यू कराना, 45 डिग्री लिखिए, ओके कराइए, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा अभी सिलेक्ट है। देखिए ये 45 डिग्री क्या होता है, ये मूव हो जाता है। दोबारा जैसे तो वैसे ही कराना है तो हम रिबन में आते हैं, वो सॉरी टाइटल बार में आते हैं और क्विक एक्सेस टूल बार में अनडू कमांड पे क्लिक करा देते हैं। फिर जैसे तो वैसे ही हो जाता है। दोबारा से फिर से इसको हम सेलेक्ट कराते हैं और रीसाइज पे दोबारा फिर से क्लिक कराते हैं और यहाँ पे इसको वर्टिकली हम मान लीजिए इसको कराना चाहते हैं, वर्टिकली जो होता है वो खड़ा खड़ा होता है, 45 डिग्री कराना चाहते हैं, ओके कराएंगे तो ये वर्टिकली खड़ा खड़ा 45 डिग्री यहाँ से मूव हो जाता है। तो इतनी चीज़ें हमारे रिबन के इमेज वाले सेक्शन में दिखाई देती हैं। इससे पहले टूल्स के बारे में हम पूरा डिटेल में आपको बता चुके हैं, पेंसिल टूल, फिल विद कलर टूल, टेक्स्ट टूल, इरेजर टूल, कलर पिकर टूल, मैग्नीफायर टूल। अगर इनके बारे में डिटेल आपको नहीं पता है तो इससे पिछली वीडियो
4th नंबर वाली वीडियो को देख करके आप इनके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें समझ सकते हैं। आज की वीडियो में इमेज के बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाया, सिलेक्शन टूल के बारे में, जितने भी सिलेक्शन टूल हैं यहाँ पे सबके बारे में डिटेल में बताया, और क्रॉप, रिसाइज, रोटेट के बारे में डिटेल में बताया है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब अगली वीडियो में, इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं क्लिप बोर्ड के बारे में बताऊंगा, कट, कॉपी, पेस्ट, डिटेल में इसको भी बताऊंगा क्या क्या होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे, इससे कुछ जानकारी आपको हासिल हो रही हो, तो गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसका लिंक शेयर कराएं। CCC में आने वाले एग्ज़ाम जो MS पेंट से पूछे जाते हैं, उसमें आपकी ऊपर वाली लाइन के बारे में पूछा जाता है। ऊपर वाली लाइन, टॉप ऑफ द विंडो जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? आपकी टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार में क्लोज, रिस्टोर डाउन और मिनिमाइज का बटन होता है। लेफ्ट साइड में लोगो बना होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। और क्विक एक्सेस टूल बार में आमतौर पर अंडो, रीडो और सेव का आइकन होता है। इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। इस पर रखते हैं तो लिख के आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर क्लिक कराएंगे। अब जो ऑप्शन न्यू का दिख रहा है यहाँ पे, तो न्यू का ये लगा हुआ है। इस पर अगर क्लिक करा दें तो चला जाएगा। ओपन का यहाँ पे लगा हुआ है, तो ओपन पे क्लिक करा दें, यहाँ पे चेकबॉक्स हटा दें तो ओपन का चला जाएगा। तो जो ऑप्शन कस्टमाइज करना है, मतलब यही होता है, इसको सेट कराना, जो चीज़ लगाना चाहे वो लगा सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहा है, इसको हम टाइटल बार में भी रख सकते हैं और इसको रिबन के नीचे भी रख सकते हैं। तो देखिए, जब हम कस्टमाइज पे क्लिक कराते हैं, बॉटम में देखिए लिखा हो शो बिलो द रिबन। अगर हम इस पर क्लिक करा दें तो ये अब देखिए नीचे दिखने लगा, रिबन के नीचे आपका क्विक एक्सेस टूल बार दिखने लगा। तो ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ दिखता है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका रिबन में, टाइटल बार में दिखाई देता है। अगर नीचे हो, आपको ऊपर कराना हो, तो फिर से इसे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कराएं और यहाँ पे शो अबव द रिबन पे क्लिक करा देती है। फिर से आपका क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में पहुंच जाता है। तो ये इतनी जानकारी है जो आज की वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। अगले वीडियो में जो हमारी आने वाली वीडियो होगी वो क्लिप बोर्ड से रिलेटेड होगी। इसमें कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में बताऊंगा आपको, प्लस झंडा बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके बाद 2-3 करण में लिखना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। अगली वीडियो में आने वाली चीज़ों के मैं बारे में बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।